Hello and welcome to DSS online classes. Myself Anjali Yadav, your EVS teacher. Today we will study our chapter 4, our first school. So let's get started. We learn so many things when we come to school. Students, जब हम स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं. But do you know which is our first school? लेकिन क्या आप जानते हो आपका पहला स्कूल कौन सा है? यस, इट इज़ आवर फैमिली. हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है. सो स्टूडेंट्स, टेल मी हाउ आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल. हमारा जो फैमिली होता है वो हमारा पहला स्कूल कैसे है? बिकॉज when we born in our family we learn so many things from our family members. हम जब अपने फैमिली में बॉर्न मतलब कि जब हमारा जन्म होता है तो जब तक हम स्कूल नहीं चले जाते हैं उस टाइम पीरियड तक हम अपने घर में ही सारी चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर से उनको देख के सीखते हैं. ठीक है, तो इस वजह से वी कैन से डैट आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल. अंडरस्टैंड? गुड. We learn so many things from our family much before we learn from anywhere else. Students, कहीं और जाने से पहले मतलब कि स्कूल जाने से पहले या फिर कहीं और जाने से पहले we learn so many things from our family. हम अपने परिवार से ही बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं. जैसे कि पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, स्पून कैसे होल्ड करना है मतलब कि पकड़ना है. ठीक है, कोई एल्डर जो होते हैं उनको कैसे रिस्पेक्ट देना है. ओके, दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली. ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने फैमिली से बहुत क्लोज हैं. बट वी रियली नेवर गिव इट ए थॉट. लेकिन हम ऐसा कभी सोचते भी नहीं हैं. लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट. चलिए अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं और कुछ बातें करते हैं. Who all are there in your family? आपके परिवार में कौन कौन है? How many members are there in your family? Okay. Write their names and how they are related to you. आपको उनके नाम भी लिखने हैं और बताना है आपका उनसे क्या रिलेशन है. Okay. Then in this way you will come to know your family is joint family or nuclear family. ऐसे आप जान जाओगे कि आपकी जो फैमिली है ये न्यूक्लियर है या फिर जॉइंट फैमिली है. सो लेट अस सी व्हाट इज जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली. सो व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली? ओके, इट इज़ अ स्मॉल फैमिली. यह एक छोटा परिवार होता है. अ न्यूक्लियर फैमिली इंक्लूड्स ओनली द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन. न्यूक्लियर फैमिली में बस पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं. मीन्स मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रेन. ओके. ज्वाइंट फैमिली. व्हाट इज ज्वाइंट फैमिली? इट इज़ अ लार्ज फैमिली एंड यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली. सो इट इज़ अ लार्ज फैमिली. यह एक बड़ा परिवार होता है. ए ज्वाइंट फैमिली इंक्लूड्स सेवरल जनरेशन ऑफ चिल्ड्रेन, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन होता है? सेवरल जनरेशन ऑफ चिल्ड्रेन. मीन्स जैसे कि सपोज करो कि आपके पापा हैं, मीन्स आपके फादर और आपके अंकल दोनों लोग सेम जनरेशन के हैं. ओके. पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी रहते हैं और मम्मी पापा रहते हैं. सपोज करो आप हो और आपका कज़िन है. दोनों कैसे हैं? दोनों सेम जनरेशन के हैं, तो इसे बोलते हैं सेवरल जनरेशन ऑफ चिल्ड्रेन. ओके. ज्वाइंट फैमिली क्या होता है? इट इज़ अ लार्ज फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली इट इज़ अ स्मॉल फैमिली. राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. आपको अपने फैमिली के टू मेंबर्स में क्या रिलेशन है वो लिखना है. सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर. ओके. नेम ऑफ टू मेंबर्स. ओके, एंड देयर रिलेशनशिप. दो मेंबर्स के नेम लिखने हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है इस साइड लिखना है. सो सच एज मदर्स नेम एंड फादर्स नेम. मदर नेम एंड फादर्स नेम. तो दोनों लोग में क्या रिलेशन है? दे आर हस्बैंड एंड वाइफ. ब्रदर्स नेम, सिस्टर्स नेम. दे आर ब्रदर एंड सिस्टर.
मदर्स नेम एंड डॉटर्स नेम। ओके, तो मदर्स नेम मीन्स वो क्या है, मदर है, एंड डॉटर्स नेम मतलब वो क्या, दोनों लोग में क्या रिलेशन है, दे आर मदर एंड डॉटर। ओके, फादर्स नेम एंड सन्स नेम, फादर्स एंड सन्स नेम मीन्स दे आर फादर एंड सन। ये आपको आप अपने रफ कॉपी में कर सकते हो। ओके, व्हाट डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली? डू यू हैव अ पेट नेम? हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स? आपको आपके फैमिली मेम्बर्स प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? एंड डू यू हैव अ पेट नेम? क्या आपका कोई निक नेम भी है? एंड हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स? और आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे बुलाते हो? लाइक आप अपनी मम्मी को कैसे बुलाते हो? मम्मी, मॉम। ओके, एंड आप अपने सिस्टर्स को कभी कभी छोटी मोटी ऐसे बुलाते हो ना। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स? विथ whom एंड हाउ? क्या आपके और आपकी फैमिली मेंबर्स के किसी सदस्य के कोई सिमिलैरिटी है, एक जैसा कुछ है, जैसे कि आप उन्हीं की तरह क्या टॉक बातें करते हो, वॉक चलते हो, स्माइल करते हो, और इवन इन योर लुक्स, या फिर उनकी जैसे लुक्स मतलब फीचर्स, जैसे कि उनकी तरह क्या आपकी आँखें हैं या फिर आपकी नोज़ है। ऐसा होता है ना कि आप कोई बोलता है आप तो बिल्कुल अपनी पापा पे गए हो, आप बिल्कुल अपनी मम्मी पे गए हो, तो ऐसा होता है ना कि आपका और आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी सिमिलैरिटी हो जाती है। ओके, अगर ऐसा है तो आप खुद लिख सकते हो इसको। लेट अस रीड अबाउट अनवरीज फैमिली। The older members of Anwari's family work as dhobis. In your book, you can see Anwari's family. Okay? So, चलिए अनवरी के फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। In Anwari family, the older members of Anwari family work as dhobis. जो अनवरी की जो फैमिली मेम्बर्स है वो क्या काम करती है, वो धोबी का काम करती है। जो उसके अनवरी के फैमिली में जो घर के बड़े सदस्य हैं वो धोबी हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली लैंड हैंड इन वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लॉथ्स। अनवरी के जो फैमिली मेंबर हैं वो कौन सा काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं। उसमें क्या क्या काम होता है, वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लॉथ्स। कपड़े को धोते हैं, सुखाते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं। अनवरी एंड हर कजिन तौफीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। सो अनवरी और उसकी जो कजिन है तौफीक, वो भी इस काम को अपने परिवार से सीख रहे हैं। वाई? बिकॉज दे आर ओल्डर मेंबर्स ऑफ फैमिली वर्क एज धोबीज, सो दे ऑल्सो लर्न दिस वर्क फ्रॉम देयर फैमिली। क्योंकि अनवरी की जो फैमिली है, जिसके घर के जो बड़े सदस्य हैं वो धोबी का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अनवरी भी और उसके कज़िन भी यही काम अपने बड़ों से सीख रहे हैं। वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। हम भी अपने फैमिली मेम्बर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना। ओके, तो ऐसे ही अनवरी की फैमिली में भी अनवरी और उसके कज़िन क्या है, इस वर्क को सीख रहे हैं। अनवरी एंड हर कज़िन लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। ओके, अनवरी और उसकी जो कज़िन है वो साइकिल चलाना अपने अंकल से सीखे हैं। यू ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। आपने भी अपने फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। व्हाट एंड फ्रॉम होम? चलिए बताइए क्या और किससे। ओके, हैज़ एनी वन लर्न एनी थिंग फ्रॉम यू? क्या आपसे भी किसी ने कुछ सीखा है? जैसे कि आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो आपसे भी छोटे होते हैं, वो आपसे कुछ सीखते हैं। जैसे कि अगर आप उनको लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है, चलना सिखाते हैं, खेलना सिखाते हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आप भी उनको सिखा सकते हैं और आपसे भी कोई सीख सकता है। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी सम वर्ड मीनिंग। द फर्स्ट वर्ड इज फैमिली, विच मीन्स परिवार। फैमिली का मतलब होता है परिवार। एंड द सेकेंड वर्ड इज मेंबर्स।
मेंबर्स मतलब होता है सदस्य। थर्ड वर्ड इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब होता है समानता, एक जैसा। ओके, यू हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स। ओके, लैंड, लैंड मतलब होता है देना। फिफ्थ वर्ड इज ड्राइंग, ड्राइंग मतलब होता है सुखाना। सिक्स्थ वर्ड इज रिलेशनशिप विच मीन्स रिश्ता। सेवंथ वर्ड इज डॉटर, डॉटर मीन्स बेटी। एंड एट वर्ड इज सन, सन मीन्स बेटा। ओके, I hope you have understood this chapter. If you have any problem, you can ask me. Till then, thank you. Have a nice day.